नमस्कार बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.4 अध्याय दूसरा ही चल रहा है बेटा आपका। प्रश्न 2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्रश्न 3 स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन हाँ इकाई और दहाई वाले अंक जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रश्न होते हैं बेटा आपके, वो हमेशा ही टफ होते हैं अगर आप प्रॉपरली नहीं समझेंगे तो। अगर आप फर्स्ट टाइम में बैठ के बहुत अच्छे से इजीली फर्स्ट टाइम में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो हम लोग हमेशा ये मानते के चलते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है इन क्वेश्चंस में, तो हम लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, फिर से करेंगे, बहुत अच्छे से आ जाएंगे ये क्वेश्चंस आपको, ठीक है। सो योर क्वेश्चन इज, आपका जो प्रश्न है बेटा वो है दो अंक वाली कौन कौन से नंबर्स होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 अंक के, वो होते हैं 10 से बेटा। 1 और 0 2 अंक हो गए ना, तो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी 10 से। 2 अंकों वाली दी गई संख्या एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। दोनों जो संख्या है उनका योग कितना है बेटा 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे बेटा, दी गई संख्या, ओके। सो बेटा आपका दी गई संख्या पूछी है, आपने क्या मान लिया, इकाई का अंक x माना है ये हम लोगों ने, ठीक है। हमें नहीं पता क्या है इकाई का अंक, ठीक है। अब दोनों अंकों का जो जोड़ था वो कितना था 9 था, तो 9 में से जब पहला वाला अंक माइनस कर देंगे तो दहाई का अंक निकल आएगा। इकाई और दहाई कौन सी डिजिट्स होती हैं, जैसे ये 3 है तो ये 6 और प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा कि नहीं आएगा बेटा। तो ये इकाई की यूनिट, ये दहाई की यूनिट, ये भी हो सकता है बेटा, ये इकाई की ये दहाई की, इन दोनों का ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, क्योंकि 4 + 5 9, कोई भी नंबर हो सकता है। ये हमें फाइंड करना है, निकालना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जिनका सम करने पर 9 आएगा और उनकी बदल कर जो संख्या है प्रश्न के अनुसार कि दोनों की जो संख्या है, संख्या की प्लेसेस मतलब इकाई दहाई दोनों बदल दी जाएंगी, तब क्या आंसर हमारा आएगा। वो 2 अंकों वाली संख्या बतानी है हमें। तो इकाई का जो अंक माना आपने x, दहाई का जो अंक आया 9 - x। अब जो संख्या बनती है बेटा वो दहाई वाले में तो 10 से गुणा होता है, इकाई वाले में 1 से गुणा होता है। तो 10 से गुणा करेंगे 9 - x में, 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ओके। प्रश्न अनुसार अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या जो है वो दी गई संख्या है आपकी, ठीक है। अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या अलग है, और जो दी गई संख्या है आपकी ये वाली, ये जो है ना वो 27 अधिक है, ठीक है। दी गई ये वाली जो अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या है ना वो 27 अधिक है। तो अब जो दी गई संख्या है उसमें हम 27 प्लस कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगी बेटा। ये वाली अधिक है, ये वाली अधिक कर देंगे तो बराबर हो जाएंगी, वही चीज़ करना है हमें। ये जो 10x + 9x अंकों के स्थान बदल दिए, मतलब इकाई पे बेटा क्या रख लिया हमने 9 - x को, ठीक है। इकाई क्या होगी 9 - x, तो इसमें तो 9 - x में 1 का करेंगे, बदल दिए ना स्थान हमने दोनों के, इकाई वाली दहाई पर और दहाई वाली इकाई पर। तो अब ये जो x है वो दहाई का हो गया, तो 10 का गुणा किस में होगा बेटा x में, तो ये हो गया, ठीक है। ये जो बदली हुई संख्या है वो है बेटा, ठीक है। अब जो संख्या है आपके पास में वो ये है, ये बड़ी थी, ये कितनी बड़ी थी 27, इसे 27 इसमें प्लस कर देंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों बराबर। अब इसे हम यहाँ तक समीकरण बन गया तो हम सॉल्व तो करना जान गए हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 में सीखे है ना हम लोगों ने, 2.3 में भी वही क्वेश्चन किए। तो हम लोगों को समीकरण जब बन जाएगा ठीक सही तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व, प्रश्न जो है ना हमारा वो हल हो जाएगा, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा, शुरू करते हैं। 10x 9 - x = 10 × 9 90 - 10 × x 10x + x + 27, ओके। 10 में से एक x गया 9x + 9 = 90 - 10x में से x गया तो माइनस का 9x + 27 बेटा। 9x और ये माइनस का 9x इधर जाएगा, प्लस का 9x हो जाएगा 90, और 27 प्लस करोगे तो 117, माइनस का ये वाला बेटा प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है ना। 9 + 9 18x, 117 में से 9 हटाओगे 108, सो x जो है वो 108/18
18, 18 से जब इसे भाग दोगे बेटा कितना आएगा 6, 6 8 जा 48, 4 6 1 जा 6, मतलब 18 छंग 108। ओके, अब स्टार्ट हो रहा है बेटा। उसने क्वेश्चन में पूछा था दी गई संख्या बतानी है। जो संख्या है ये आपकी 10, 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। तो आप क्या करोगे 10 9, x का जो मान निकला है बेटा आपका, x की जो वैल्यू मान निकला है उसे आप पुट कर दो, x का 6 x का 6, 10 9 माइनस 6 3 और 6, 10 9 माइनस 6 3 और 6, 10 या 30 6, 36 हो गया। आ गया समझ में? इतना आ गया, हो गया ये आपका। ठीक है, अब प्रश्न चौथा स्टार्ट करते हैं बेटा ना। नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा। हम फोर्थ क्वेश्चन को आपको समझा देते कि फोर्थ में है क्या आपका। वही फोर्थ क्वेश्चन थर्ड की तरीके से ये एक बार देख लो बेटा क्या है, फिर कोशिश करना, नहीं होगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं समझा दूंगी आपको बोर्ड पे। 2 अंकों वाली दी गई संख्या, एक संख्या में एक अंक दूसरे की 3 गुना है, इसके अंकों के स्थान बदल कर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88, मतलब दी गई संख्या और वापस जो बदल कर बनाई है संख्या वो, उन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 88 आ रहा है बेटा, और दी गई संख्या हमें ज्ञात करनी है। इसमें कर लोगे ना, कोशिश तो करेंगे ना हम लोग। और आप लोगों को एक चीज़ समझा देती हूँ कि एक दिन हम लोग सिर्फ रखा करेंगे क्या, आपकी डाउट क्लास। ठीक है, आप लोग पूरे वीक में पढ़ने के बाद, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद अपने इकट्ठे नोट्स करो कि मैम ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है या ये नहीं आ रहा है। फिर लेकिन मैं ऐसे नहीं मानूंगी कि आपने मैसेज किया और बोल रहा है कि मैम ये नहीं आ रहा है, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। आप अपना जहाँ आपने ट्राई किया है वो मुझे दिखाओ कि मैम ये किया है, नहीं आ रहा है, तब फिर हम लोग उसे आगे करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? उसे दोबारा से बोर्ड पे समझा दूंगी बेटा। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5th है आपका, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुना है। मतलब जो सोबो की माँ है उसकी आयु उसके बच्चे से कितनी ज़्यादा है, 6 गुना है, 6 टाइम्स है। 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी बेटा। ठीक है, उनकी आयु ज्ञात करनी है। क्या दोनों की क्या करनी है, आयु ज्ञात करनी है बेटा। बेटा माना हमने सोबो की वर्तमान आयु कितनी है x, तो सोबो की माँ की आयु कितनी हो जाएगी 6 गुणा x। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 6 गुना थी, तो 6 गुणा x ही करेंगे हम लोग। प्रश्न के अनुसार 5 साल बाद, तो जो उसकी वर्तमान आयु है उसमें तो 5 वर्ष प्लस करेंगे बेटा, लेकिन जो माँ की आयु है वो 1/3 हो जाएगी बेटा। ठीक है, 1/3 ऑफ माँ की है। ठीक है, 1/3 कैसे निकालेंगे हम लोग, समझ में आ गया? तो x प्लस 5, ठीक है, 6x को 1/3 करेंगे तो 3 2 6 हो गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 2 गुणा x, 2x, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2x। 2x में से एक x हटाओगे तो 1x, 5 यहाँ बचा बेटा। तो x का मान कितना आया 5। तो सोबो की वर्तमान आयु क्या थी x, तो सोबो की वर्तमान आयु x थी तो क्या हो गई 5 वर्ष। सोबो की माँ की वर्तमान आयु कितनी थी 6 गुना x, मतलब 6 गुना 5, 30 वर्ष हो गई कि नहीं हुई बेटा? आ गया समझ में? आ गया ना? वीडियो पॉज करो, रोको, बार बार देखो, आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी आज की क्लास यहीं तक है बेटा। क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग प्रश्न 6वां कल करेंगे। ओके।